आज की हकीकत यह है कि पुलवामा हमले के बाद भारत की आक्रामक कूटनीति ने पाकिस्तान को दुनिया भर में अब अलग थलग कर दिया है, बिल्कुल अकेला कर दिया है। इसका एक ताज़ा उदाहरण यह है कि अमेरिका के बाद आज ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्क सेडविल ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से बात की है। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति अपनी संवेदना जताई और साथ ही ये भी कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने के लिए ब्रिटेन हर तरह की मदद करेगा। मार्क सेडविल ने कहा कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेगा। इस बीच आपको आज की एक और खबर बता देते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आतंकवादी हाफिज सईद का एक बयान आपको दिखाया था, जिसमें वो अपना पक्ष रखते हुए ये कह रहा था कि वो संयुक्त राष्ट्र में जाकर अपना केस लड़ेगा। आज उसी संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को उसका आतंक वाला चेहरा दिखा दिया है। हाफिज सईद ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की थी कि उसका नाम प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया जाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उसकी अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से हाफिज सईद पर लगाई गई पाबंदी जारी रहेगी। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले की टाइमिंग भी आपको देखनी होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की 1267 सैंक्शंस कमेटी में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया है और ऐसा माना जाता है कि अगर चीन ने कोई आपत्ति नहीं की तो अगले हफ्ते मसूद अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के वीज़ा रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी हाफिज सईद से पूछताछ करना चाहते थे। हाफिज सईद ने यूनाइटेड नेशन से अपील की थी कि उसका नाम प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति को डीलिस्ट करने से पहले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी उसका इन पर्सन इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा होने नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी को हाफिज सईद के वीडियो इंटरव्यू से काम चलाना पड़ा। हालांकि जब पाकिस्तान के अधिकारियों से पूछा गया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी का वीज़ा ब्लॉक क्यों किया, तो इसके जवाब में कहा गया कि ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है। यहाँ पर आपको वैसे ये भी समझना होगा कि हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट उन्होंने घोषित किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका ने भी। अमेरिका ने तो उसके ऊपर 70 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है, लेकिन इससे हाफिज सईद की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मसूद अजहर को भी अगर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर भी दिया तो भी पाकिस्तान उसकी पूरी मदद करेगा, जैसे हाफिज सईद की है। इसलिए इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनके शान शौकत में कोई कमी नहीं आती। हालांकि अखबारों में छापने के लिए और न्यूज़ चैनल्स पर बहस करने के लिए और डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे एक बड़ी उपलब्धि बताने के लिए ज़रूर ये एक अच्छी बात होगी।